Hello students, welcome back to my channel Dr. Jyoti Physics Lecture. Today our topic is solved numericals on vibrational spectra. Vibrational spectra का जो लेक्चर किए हमने उस पे हम सोल्व प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है. द फोर्स कांस्टेंट गिवन है बॉन्ड का CO मॉलिक्यूल के अंदर, जो क्या गिवन है K 1870 न्यूटन पर मीटर. कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल. हमें क्या है मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है. गिवन म्यू इज इक्वल टू रिड्यूस्ड मास ऑफ CO मॉलिक्यूल दैट इज गिवन इज इन टर्म्स ऑफ kg. ऑल्सो कैलकुलेट द स्पेसिंग बिटवीन द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ऑल्सो वी हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स दैट इज ऑल्सो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जो ये आपका रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा का टॉपिक है. अभी आपके अपकमिंग एग्जाम आ रहे हैं. नेट का एग्जाम आ रहा है, गेट का आ रहा है, बार्क और जेस्ट का आ रहा है. उनके लिए रोटेशनल स्पेक्ट्रा और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इसी वजह से मैं ये दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डाल रही हूँ. हो सकता है ऐसा ही कुछ आपके एग्जाम में भी आए. सो द क्लासिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ CO मॉलिक्यूल, क्या फॉर्मूला होता है. न्यू इज गिवन बाय 1/2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ K बाय म्यू, where K is force constant and mu is reduced mass of molecule. K is given as 1870 Newton per meter and mu is given as 1.14 into 10 raised to power minus 26 kg. यहाँ सब्सटीट्यूट कीजिए वैल्यू. आपको गिवन होगी बॉन्ड है जो फोर्स कांस्टेंट, बॉन्ड का फोर्स कांस्टेंट क्या है K है, जिसकी यूनिट है आपके न्यूटन पर मीटर में 1870 यहाँ सब्सटीट्यूट कीजिए. 1/पाई की वैल्यू है 3.14 और म्यू रिड्यूस्ड मास आपको गिवन है केजी में 1.14 इंटू 10 raised to power minus 26 kg. ऑन सॉल्विंग इट वी आर गेटिंग एज 6.45 इंटू 10 raised to power 13 पर सेकेंड. आपको पता है जो है फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 बाई टाइम पीरियड, तो इसकी यूनिट क्या होती है पर सेकेंड. नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम हियर. स्पेसिंग बिटवीन सक्सेसिव वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स. लाइक हमने दो एनर्जी लेवल्स लिए हैं, लोअर V है, हायर क्या है V+1. दोनों का एनर्जी डिफरेंस मैं कैलकुलेट करने जा रही हूँ. अब आपको पता है जब आप जो है मॉलिक्यूल की वाइब्रेशंस को एज हार्मोनिक ऑसिलेटर ले रहे हो तो एनर्जी क्या होती है hν इंटू n+12. ये आपको फॉर्मूला क्वांटम मैकेनिक्स में भी पढ़ा है. तो लाइक V है यहाँ पे वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, तो क्या होगी V के लिए hν इंटू V+12. नेक्स्ट आपकी V+1 के लिए क्या हो गई hν इंटू n की जगह क्या हो गई V+1 प्लस हाफ. ये हो गई. हाँ बेटा, यहाँ से आप रखिए वैल्यूज़ hν इंटू V+12, V+1 प्लस हाफ माइनस hν इंटू V+12. दोनों का डिफरेंस जब आप निकालोगे इट इज़ इक्वल टू hν. h की वैल्यू आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10 raised to power minus 34 जूल सेकेंड. और न्यू आपके पास क्या है सेकेंड इनवर्स में 6.45 इंटू 10 raised to power 13 पर सेकेंड. ये सोल्व करने पे आ रही है जूल में 42.8 इंटू 10 raised to power minus 21 जूल. अब आप जो है एनर्जी को क्वेश्चन में क्या गिवन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है. सो इसी वजह से हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है hν इंटू V+12 वाला फॉर्मूला लगाया है. अगर सेंटीमीटर इन्वर्स में होती तो आप क्या लगाते HC से डिवाइड करते, न्यू बाई से आपका ओमेगा आ जाता, ओमेगा इंटू V+12 हो जाता. क्वेश्चन में मेंशन है क्लियरली एक्चुअली आपका एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करनी है. तो यहाँ से इस फॉर्मूले से एनर्जी जूल में आ गई. अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करनी है जस्ट डिवाइड बाय ए फैक्टर ऑफ 1.6 इंटू 10 raised to power minus 19. और ये सोल्व करने पे एनर्जी आपकी किस टर्म्स में आ रही है 0.2675 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं एन हार्मोनिक ऑसिलेटर पे. जब आप अपनी मॉलिक्यूल की वाइब्रेशंस को एज एन हार्मोनिक ऑसिलेटर ट्रीट कर रहे हैं, यहाँ आपने कैसे ट्रीट किया है एज हार्मोनिक ऑसिलेटर. सेकंड क्वेश्चन क्या है. फंडामेंटल बैंड गिवन है आपका CO मॉलिक्यूल के लिए, जो किस पर सेंटर्ड है 2143.3 सेंटीमीटर इनवर्स पे. फर्स्ट ओवरटोन किस पे सेंटर्ड है 4259.7 सेंटीमीटर इनवर्स में. व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम हियर ओमेगा E वाइब्रेशनल कॉन्स्टेंट जिसको बोलते हो, XC एन हार्मोनिक कांस्टेंट होता है, ओमेगा इंटू XC की प्रोडक्ट निकालनी है. नेक्स्ट आपको वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी निकालनी है और नेक्स्ट आपको फोर्स कांस्टेंट निकालना है. ये तो हमने एज हार्मोनिक ऑसिलेटर जब आप कैलकुलेट की थी अभी वैल्यूज़, फोर्स कांस्टेंट भी निकाली थी और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी. तो इस तरह से इसको सोल्व करती हूँ मैं. पहले ओमेगा E एंड ओमेगा E XC की वैल्यू निकालने की ट्राई करती हूँ. अगर ओमेगा E आ गया तो आप क्लासिकल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी निकालेंगे.
द वाइब्रेशनल टर्म्स ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल। यहाँ पे ऑलरेडी आप देख रहे होंगे एन हार्मोनिक कांस्टेंट क्वेश्चन में आ चुका है, सेंटीमीटर इनवर्स में है। सो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है जब आपकी एनर्जी किस में है, सेंटीमीटर इनवर्स में भी है और अपनी मॉलिक्यूल की वाइब्रेशंस को एज एन हार्मोनिक ऑसिलेटर भी ट्रीट कर रहे हो। तो इसको मैंने जीवी सिंबल से डिनोट किया है, ओमेगा ई वी प्लस हाफ माइनस ओमेगा ई एक्सी वी प्लस हाफ होल स्क्वायर। ये जस्ट जो हार्मोनिक ऑसिलेटर में ओमेगा है वो मैंने एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में नोटेशन क्या दे दी है, ओमेगा ई। अब आप v इक्वल टू 0 के लिए यहाँ पे 0 सब्सटीट्यूट करोगे, एनर्जी आ जाएगी ओमेगा ई बाई 2 माइनस ओमेगा ई एक्सी 0 प्लस हाफ होल स्क्वायर दैट इज 1/4। ये सेंटीमीटर इनवर्स में है। इसी तरह से v इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट कीजिए इस फॉर्मूले में, ओमेगा ई इंटू 1 प्लस हाफ 3/2 ओमेगा ई माइनस ओमेगा ई एक्सी और 1 प्लस हाफ होल स्क्वायर यानी 3/2 का होल स्क्वायर 9/4। इसी तरह से v को 2 सब्सटीट्यूट कीजिए इसमें, 2 प्लस हाफ 5/2 ओमेगा ई माइनस 2 प्लस हाफ होल स्क्वायर यानी 25/4 ओमेगा ई एक्सी। अब आपको क्या है, फंडामेंटल बैंड की वैल्यू गिवन है। फंडामेंटल बैंड आपके पास कैसे निकलता है, जब आपके पास ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होती है, v इक्वल टू 0 से v इक्वल टू 1 पर होती है। सो ये आपको गिवन है, v इक्वल टू 0 से 1 पे जब हो रही है मेरी, तो सेंटर्ड क्या है, फंडामेंटल बैंड 2143.3 पे। दोनों का डिफरेंस ले लीजिए और दोनों का डिफरेंस आपको याद होगा क्या आता है, जो है यहाँ से एन हार्मोनिक ऑसिलेटर में मैंने सोल्व करके ही दिखा दिया है। ये G1 की वैल्यू है 3/2 ओमेगा ई माइनस 9/4 ओमेगा ई एक्सी माइनस G0 की वैल्यू क्या थी, ओमेगा ई बाई 2 माइनस ओमेगा ई एक्सी बाई 4 दैट इज गिवन एज 2143.3। दोनों का 3/2 ओमेगा ई यहाँ है, हाफ ओमेगा ई यहाँ है, क्या बच गया ओमेगा ई माइनस 9/4 ओमेगा ई एक्सी यहाँ है, 1/4 ओमेगा ई एक्सी यहाँ है, यानी -9 + 1 यानी -8/4 यानी -2 ओमेगा ई एक्सी दैट इज गिवन एज 2143.3। इसी तरह से फर्स्ट ओवरटोन कैसे निकलेगी, v इक्वल टू 0 से v इक्वल टू 2 ट्रांजिशन। ये वैसे तो जनरल सिलेक्शन रूल हमारे पास डेल्टा v में कितने का चेंज हो रहा था, +-1, लेकिन जब हमने एन हार्मोनिसिटी कंसीडर की थी उसमें हमारे पास सिलेक्शन रूल चेंज हो गया था। डेल्टा v इज इक्वल टू +-1 +-2 +-3। तो ये फर्स्ट ओवरटोन हमारा डेल्टा v इक्वल टू +-2 पे। G2 माइनस G0 की वैल्यू गिवन है 4259.7। G2 की वैल्यू है 5/2 ओमेगा ई माइनस 25/4 ओमेगा ई एक्सी माइनस G0 की वैल्यू है ओमेगा ई बाई 2 माइनस ओमेगा ई एक्सी बाई 4 दैट इज गिवन एज 4259.7। इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, 5/2 ओमेगा ई माइनस ओमेगा ई बाई 2 क्या वैल्यू आ गई आपके पास, 2 ओमेगा ई माइनस 25/4 ये है माइनस 1/4 ये है, यानी -6 ओमेगा ई एक्सी आ गया आपके पास इक्वल टू 4259.7। अब आपके पास दिख रही हैं ये फोर्थ इक्वेशन, ये 5 है, लाइक x और y है, x यहाँ पे है ओमेगा ई और y क्या है ओमेगा ई एक्सी। दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशंस हैं, तो आप ओमेगा ई एक्सी की वैल्यू निकाल सकते हो ऑन सॉल्विंग इक्वेशंस 4th and 5th। व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम एयर, ओमेगा ई इज इक्वल टू 2170.2 एंड ओमेगा ई एक्सी इज इक्वल टू 13.45 सेंटीमीटर इनवर्स। यही वैल्यूज़ आपको निकालनी थी दो, तो ओमेगा ई एक्सी की। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है जो कि न्यू होती है, और सिंपल हार्मोनिक फोर्स कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। ओमेगा ई हमारे पास कैसे आया था आपको याद होगा, जब एनर्जी हमारी h न्यू इंटू वी प्लस हाफ थी, उसको आपने h से डिवाइड किया था और न्यू बाई सी को क्या ले लिया था, ओमेगा ले लिया था v प्लस हाफ। ये जब हार्मोनिक ऑसिलेटर ट्रीट कर रहे थे, तो ओमेगा की वैल्यू कहाँ से आई थी, न्यू बाई सी से, न्यू बाई सी। आपको न्यू कैलकुलेट करना है, ओमेगा ई की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो क्या आ जाएगा, न्यू इज इक्वल टू सी इंटू ओमेगा ई। सी है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओमेगा ई की वैल्यू क्या है 2170.2। ये वैल्यू क्या आ जाएगी 6.51 × 10⁻13 पर सेकेंड। जब आप यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स में यूज़ कर रहे हैं आप ओमेगा, तो आपको सी भी किस में कैलकुलेट करनी है, सेंटीमीटर पर सेकेंड में। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम एयर, सिंपल हार्मोनिक फोर्स कांस्टेंट दैट इज गिवन एज के। न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ के बाय म्यू। न्यू आपके पास आ चुका है, तो के की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, दोनों साइड स्केयरिंग कर दो, क्या आ गई, न्यू स्केयर इंटू 4 पाई स्केयर इंटू म्यू दैट इज इक्वल टू के। 4 इंटू पाई की वैल्यू है 3.14 होल स्केयर, म्यू रिड्यूस्ड मास गिवन था क्वेश्चन में 1.14 × 10⁻26 kg,
और आपके पास क्या है न्यू की वैल्यू 6.51 इंटू 10⁻13 होल स्क्वायर। सोल्व करने पे ये वैल्यू क्या आ गई 1905 न्यूटन पर मीटर। तो इस तरह से हम अपना फोर्स कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो अभी आपका नेट का और गेट का एग्जाम आ रहा है, तो आप इसको रिवाइज कीजिए। अगर फिर भी अभी कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर हियरिंग मी। थैंक्स अगेन।